नमस्कार दोस्तों। आज प्रस्तुत है कहानी लक्ष्मी की व्यवस्था। ये कहानी लोक कथा पर आधारित है। तो चलो दोस्तों, ये कहानी शुरू करते हैं। प्राचीन समय की बात है। किसी नगर में एक सेठ रहा करता था। उस सेठ के 7 पुत्र थे। उसने अपने सातों पुत्रों का विवाह कर दिया। 7वें पुत्र की आयु कम थी। उसकी वधू भी उम्र में बहुत छोटी थी, अतः मायके वालों ने गौना न किया। 7वें पुत्र की वधू का नाम मंगला था, जो बचपन से ही बेहद धार्मिक प्रवृत्ति की थी और बुद्धि से बेहद चतुर थी। इधर विवाह के कुछ वर्ष बाद सेठ के 6 पुत्रों की वधू परस्पर लड़ने झगड़ने लगी और एक दिन सब अलग हो गई। घर में अब 6 चूल्हे हो गए। धीरे धीरे वे इतनी आलसी हो गई कि बिना बिना स्नान पूजा पाठ किए भोजन बनाती। हर समय किसी न किसी बात को लेकर लड़ती झगड़ती। यह देख सेठ और उसका 7वां पुत्र हमेशा दुखी रहता। घर में अशांति और कलेश के कारण उनका व्यापार चौपट हो गया और घर में इतनी दरिद्रता आ गई कि सातों पुत्र नगर में घूम घूम कर घर घर जाकर भिक्षा मांगकर लाते, परंतु 2 जून भरपेट रोटी न मिलती। 6 चूल्हों पर अलग अलग रोटी बनती, पर किसी का पेट न भरता। समय बीतने लगा। एक दिन सेठ ने अपने 7वें पुत्र से कहा, बेटा, अपनी पत्नी को मायके से लिवा लाओ। तुम्हारे ससुराल वाले बहू को विदा करते समय कुछ दान दहेज तो देंगे, तो कुछ दिन गुजारा हो जाएगा। 7वें पुत्र ने कहा, ठीक है पिताजी, और वो अपनी ससुराल पहुंचा। ससुराल में उसकी खूब खातिरदारी हुई। 7वें पुत्र की वधू मंगला को विदा करते समय उसके पिता ने बैलगाड़ी भरकर अनाज, कपड़े, गहने सब कुछ दिया, परंतु मंगला ने कहा, नहीं पिताजी, मैं अपने ससुराल कुछ न लेकर जाऊंगी। यह देख 7वां पुत्र मनी मन सोचने लगा, इसे क्या पता घर में कितनी दरिद्रता है। यह सब कुछ नहीं ले जाएगी तो हमारे साथ इसको भूखा ही सोना पड़ेगा। पर वह कुछ न कहना पाया। मंगला खाली हाथ अपनी ससुराल पहुंच गई। उसे खाली हाथ देखकर 6 जेठानियां और ससुर दुखी हो गया। सेठ ने कहा, बहू, हमारे घर तो दरिद्रता छाई है। तुम कुछ अपने मायके से ले आती तो कुछ दिन गुजारा होता। हमारे साथ तुमको भी भूखा पेट सोना पड़ेगा। मंगला ने कहा, पिताजी, कल से मैं भोजन पकाऊंगी, देखती हूँ सब कैसे भूखे सोते हैं। उसने कहा, हमें घर के सभी 6 चूल्हों को फोड़ना होगा और केवल एक सासू माँ का चूल्हा रहेगा और सबका भोजन उसी पर पकेगा। दूसरे दिन 7 पुत्र भिक्षा मांगने चले गए। मंगला ने अपनी जेठानियों से कहा कि हम सबको नदी पर स्नान करना चाहिए। सूर्यदेव और तुलसी माता को जल छोड़ने के बाद पूजा पाठ के उपरांत भोजन पकाना चाहिए। मंगला की बात उसकी जेठानियों ने मान ली। उसकी 6 जेठानियों ने बिल्कुल वैसा ही किया। मंगला ने नदी में स्नान किया, सूर्यदेव को जल छोड़ा, तुलसी में जल चढ़ाया और पूजा पाठ करने के उपरांत उसने भोजन पकाया। सेठ व उसके 7 पुत्रों ने, 6 जेठानियों ने भरपेट भोजन किया। कोई भी भूखा न रहा। ये देखकर सेठ बहुत प्रसन्न हुआ। धीरे धीरे पूरा परिवार अब भरपेट भोजन करने लगा था। एक दिन उसी नगर की रानी अपने राजमहल के सरोवर में नहा रही थी। उसने अपने हीरों का हार सरोवर की मुंडेर पर रख दिया। आकाश में उड़ती चील की नजर उस पर पड़ी। वह उस हार की चमक से भ्रमित हो गई। उसने उस हार को अपने मुख में दबाया और दबाकर आकाश में उड़ गई। नदी पर स्नान करते समय जब मंगला ने चील को आकाश में उड़ते देखा तो वह दौड़कर एक सपेरे के पास गई और उसने उससे एक मरे हुए काले सांप को ले लिया और उस सांप को लाकर अपने झोपड़ी के छप्पर पर डाल दिया। आकाश में गोल गोल घूमती चील की निगाह जब छप्पर पर पड़े काले सर पर पड़ी तो उसने हीरो के हार को उस छप्पर पर पटक दिया और सांप को झपट कर उड़ गई। उधर राजमहल में हंगामा हो गया। रानी ने
राजा को जब यह बात बताई कि मेरा हीरो का हार तो कोई पक्षी लेकर उड़ गया है, यह सुनकर राजा ने सारे नगर में ये फरमान जारी कर दिया कि जो भी रानी के हीरो का हार लेकर आएगा उसको मुंह मांगी कीमत मिलेगी। मंगला ने उस हार को उठाकर अपने पास छिपा लिया। सेठ जी जब घर आए तो उन्होंने ये बात बताई कि राजमहल में तो कोहराम मचा हुआ है, महारानी के हार को कोई पक्षी लेकर उड़ गया है। मंगला ने कहा, पिताजी वो हार मेरे पास है। ये सुनकर सेठ आश्चर्यचकित हो गया। मंगला ने सारी बात अपने ससुर को बताई और कहा, पिताजी, राजा आप ये हीरे का हार लेकर राजा के दरबार में जाना। राजा आपको बहुत से प्रलोभन देगा, परंतु आप उसके किसी भी प्रलोभन में मत आना, आप कुछ न लेना। मंगला ने अपने ससुर के कान में कुछ फुसफुसाया। दूसरे दिन सेठ राजा के दरबार में पहुंचा और कहा, महाराज दुहाई हो, चील ने मेरी कुटिया पर रानी के हीरो का हार गिरा दिया था, मैं उसे लेकर आया हूँ। ये देखकर राजा बेहद प्रसन्न हुआ और बोला, मैं तुम्हारी ईमानदारी से बहुत प्रसन्न हूँ, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? हीरा, मोती, पन्ना। सेठ ने कहा, महाराज आपको वचन देना होगा। राजा कुछ सोच में पड़ गया। उसने कहा, क्या तुम्हें मेरा राज चाहिए? सेठ ने कहा, नहीं महाराज, मुझे आपका राज नहीं चाहिए। सोना, चांदी, महल, अटारी, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। ये सुनकर राजा आश्चर्य में पड़ गया। राजा ने मुस्कुराकर कहा कि मैं तुम्हें वचन देता हूँ। सेठ ने कहा, महाराज कुछ दिनों बाद दीपावली आने वाली है, आपको ये फरमान जारी करना होगा कि पूरे राज में अंधेरा रहेगा, दीपक केवल 2 ही जगह जलेगा, एक तो आपके राजमहल में, दूसरा मेरी कुटिया में। ये सुनकर राजा भौचक्का रह गया। राजा ने कहा, अरे सेठ, ये तुम क्या मांग रहे हो? दीपावली के दिन तो गरीब से गरीब व्यक्ति भी 1 पैसे का तेल खरीदकर अपनी झोपड़ी को रोशन करता है। राजा को अपनी बात पर पश्चाताप हो रहा था, परंतु राजा वचनबद्ध था। वह सोचने लगा, जनता मेरी कितनी आलोचना करेगी, परंतु राजा ने मजबूर होकर यह आदेश जारी कर दिया कि यदि दीपावली के दिन कोई भी व्यक्ति दीपक जलाएगा तो उसको प्राणदंड मिलेगा। सारी जनता ये सुनकर दुखी हो गई। दीपावली का दिन आया, सारी जनता डरे छिपे दीपक जलाती और अपने दीपकों को चालनी से ढक देती। सारी नगरी में अंधेरा छा गया। रात्रि के समय लक्ष्मी माता आई। उन्होंने जब चारों तरफ अंधकार देखा तो उन्हें केवल 2 जगह रोशनी दिखाई दे रही थी, पहली राजमहल में और दूसरी सेठ की कुटिया में। पहले लक्ष्मी जी राजा के महल में पहुंची। वे सोचने लगी, यहाँ तो पहले से ही इतना वैभव है, मैं यहाँ रुककर क्या करूंगी। फिर लक्ष्मी जी ने सेठ की कुटिया का दरवाजा खटखटाया। सेठ ने कहा, कौन है? लक्ष्मी ने कहा, पुत्र मैं लक्ष्मी हूँ, दरवाजा खोलो। सेठ ने कहा, माता आप मुझे ठगने आई हैं, आप पहले की तरह मुझे ठगकर चली जाएंगी, मैं दरवाजा नहीं खोलूंगा। लक्ष्मी माता ने कहा, मैं तुम पर कृपा करने आई हूँ, दरवाजा खोलो। सेठ ने कहा, माता आपको मुझे वचन देना होगा। लक्ष्मी माता ने कहा, कहो पुत्र क्या बात है? सेठ ने कहा, माता आप किस रूप में मेरे घर आओगी? लक्ष्मी जी ने पहले मुस्कुराकर कहा कि मैं पुत्री के रूप में तुम्हारे घर आऊंगी। सेठ ने कहा, तब तो तुम ठगनी बनकर आओगी और चली जाओगी, मैं दरवाजा नहीं खोलूंगा। सेठ ने कहा, माता आप मुझे वचन दो, आप मेरे घर में कुलवधू के रूप में आओगी। लक्ष्मी माता ने विवश होकर वचन दिया। लक्ष्मी माता सेठ की इन बातों को सुनकर सोचने लगी कि यदि मैं इसके घर में कुलवधू के रूप में आई तो मुझे आजीवन इसके घर पर रहना पड़ेगा। लक्ष्मी माता ने विवश होकर हाँ कहा कि मैं कुलवधू के रूप में तुम्हारे घर आऊंगी। सेठ ने दरवाजा खोल दिया और लक्ष्मी जी उसके घर में आ गईं।
और फिर कभी ना लौटी। उसकी गरीबी हमेशा के लिए समाप्त हो गई। दोस्तों, तभी से विवाहित स्त्री या कुलवधु को लक्ष्मी का रूप माना जाता है। थैंक यू। अगर आपको मेरी ये छोटी सी कहानी पसंद आती है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।